दोस्तों, अगर आप कहीं गिर जाएं, आपका हाथ या पैर टूट जाएं, तो आप अस्पताल जाने से पहले इस खबर को ध्यान से सुन लीजिएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक युवक 40 साल का जो अचानक से बाइक स्लिप होने के कारण नीचे गिर गया था और उसके हाथ में छोटा सा फ्रैक्चर हो गया। बालोतरा के एक निजी अस्पताल में लेकर आए, जिस हॉस्पिटल का नाम है सिटी लाइट हॉस्पिटल, और उस व्यक्ति के हाथ में छोटा सा फ्रैक्चर था। उसे इलाज के लिए लेकर आए, लेकिन जब उसका इलाज हो गया, ऑपरेशन हो गया, तो उसके बाद उसके यहाँ से ठीक होकर नहीं घर जाना उनके लिए ठीक समझा, बल्कि वो व्यक्ति यहाँ से अपनी जान गंवा करके गया है। इसी बात को लेकर समाज के लोगों में, परिजनों में आक्रोश है और आसपास के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, अस्पताल के अंदर है, यहाँ पर पुलिस भी पहुंचे हैं। क्या पूरा मामला था और ये लोग अब क्या चाहते हैं, ये पूरी बात इन लोगों से हम जानेंगे। लेकिन सबसे खास बात ये है कि हमारे इस क्षेत्र में लगातार इस प्रकार की लापरवाही कब तक ऐसे बेकसूर लोगों की, किसान परिवार के, गरीब लोगों की जान ये लापरवाही लेती रहेगी। ये पहली घटना नहीं है, बल्कि इससे पहले न जाने कितनी जगहों से ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती रही है। भाई साहब, क्या नाम है आपका और क्या पूरा मामला था, अगर आपसे समझे? मेरा नाम ठाकरा राम गोदरा है जी। मैं पंचायत समिति मेंबर हूँ बालोतरा। हाँ। मेरे पड़ोसी पंचायत अगदा के निवासी है। एक हाथ टूटा था, यहाँ भर्ती करवाया, फिर बाद में ट्रीटमेंट के दौरान सही हो गया। फिर इनकी परिजनों की सुनी नहीं गई और परिजनों ने कई बार पुकार की कि हमारे पेशेंट के कोई तकलीफ है, तो इन्होंने पता नहीं कोई ऐसे लड़के रखे हुए होंगे जो उनको नॉलेज भी नहीं है, हॉस्पिटल में रख दिए होंगे। उनकी वजह से कोई उन्होंने इंजेक्शन गलत लगाया, इंजेक्शन रिएक्शन होने की वजह से उस व्यक्ति की हालत गंभीर हो गई। गंभीर होने की वजह से इनको पता चल गया कि आदमी अब है नहीं, तो इन्होंने रातों रात रेफर कर दिया। और रेफर करने के बाद एक बहुत बड़ी दुविधा की बात है, जिस हॉस्पिटल में रेफर किया ये गए, वहाँ बॉडी उस हॉस्पिटल ने नहीं दी। मुझे तो इन पे भी ये भी भरोसा नहीं है कि इन्होंने फोन करके ही कहा है कि बॉडी नहीं दी जाए। बहुत बड़ी दुखद घटना है और डॉक्टर इन चीज को कंसेप्ट क्लियर करें कि हकीकत है क्या। इन्होंने जो लापरवाही बरती है वो हमको सच बताएं। बिल्कुल। गिरधारी जी, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर? क्या ये हुआ था पूरा मामला और अब क्या डॉक्टर क्या करे? आपकी बातचीत भी हो रही थी अंदर डॉक्टरों से और हमारी बात हुई, वो अपनी गलती स्वीकार ही नहीं कर रहे और ये कंसेप्ट क्लियर है कि इसमें हॉस्पिटल डॉक्टर और इनके जो स्टाफ रखे उनकी गलती है और सत्यता के रूप में सामने है कि रात को जो इनको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ी तो परिजन इनके साथ में थे। उन्होंने ट्रीटमेंट के लिए 2-4 बार बोला, तो 1-2 घंटे बाद जो यहाँ रखे हुए थे वो लोग डॉक्टर को न बुलाकर उन्होंने जो ट्रीटमेंट किया, उस ट्रीटमेंट से रिएक्शन होकर इनके प्रॉब्लम हुई। तो ज्यादा गंभीर स्थिति में होने के बाद डॉक्टर साहब 3:30 बजे आए और आनंद फानंद ने इनको देखकर यहाँ से भाई इनको लगा कि भाई ये स्थिति गंभीर है और हमारे स्टाफ की गलती हुई है। तो ये उन्होंने ये सोचा कि भाई ये कम से कम लोगों को पता नहीं चलेगा हमारे हॉस्पिटल की ये गलती है और ये मामला उजागर नहीं हो जाए। उसको लेकर इन्होंने आनंद फानंद में रेफर कर दिया। और सबसे बड़ी दुखद बात ये कि रेफर करने के बाद बॉडी गार्ड के पास ले आने के बाद बोल रहे कि पहले पैसे दो फिर बॉडी लेके निकलो। ये भी बहुत एक सोचने की बात है। आदमी चला गया और इन लोगों को साथ में थे, उनके जानकारी नहीं होने की वजह से उन्होंने तो यही सोचा कि भाई जल्दी से जल्दी चलो प्रॉब्लम होगी तो हम जोधपुर जाकर उसमें इलाज करवाए, पर इनके ये नहीं कह पाए। उसके बाद भी सबसे बड़ी दुखद बात ये है कि पैसे जमा कराओ और फिर बॉडी लेके जाओ। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। अभी भी ये स्वीकार नहीं करे कि हमारी गलती है। आप लोग ये पूरे लोग क्या चाहते होंगे, परिवार के लोग क्या चाहते हैं और आप लोग क्या? हम ये चाहते हैं कि जो रियलिटी में जो घटना हुई, सबसे पहले तो वो सत्यता सामने आए और यहाँ की जनता को और लोगों को पता चले कि ये हॉस्पिटल किस रूप में काम कर रहे हैं। लोग इनको एक भगवान के रूप में मानकर यहाँ डॉक्टरों के पास आते हैं और ये किस रूप में इलाज करते हैं। कम से कम लोगों के सामने सत्यता आए, कल और किसी के साथ ऐसी घटना न हो, ये हमारी मांग है। बिल्कुल। सबसे खास बात यह है कि इन लोगों का ये भी आरोप है कि जब यहाँ पर जोधपुर उन्हें लेकर गए, हालांकि डॉक्टरों ने ये कहता कि इनको आप रेफर करो और इनका ऐसा है कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, लेकिन वापस जब आए उससे पहले यहाँ पर प्रशासन था और बॉडी अंदर नहीं लाने दी। ये भी एक सवाल खड़े करने वाली पूरा बात है। लेकिन अगर मेडिकल लैंग्वेज के हिसाब से बात करें तो इनका ये भी आरोप है कि जब यहाँ रेफर किया जा रहा था तो इनकी जितनी रिपोर्ट्स थी वो भी साथ में नहीं दी, सिवाय एक बिल के कि आपको ये बिल देना है जिसके पैसे लेने हैं। रिपोर्ट्स के बिना आगे वाला डॉक्टर भी अगर इलाज करेगा तो वो कैसे करेगा, ये भी सोचने वाली बात है। हमारी मांग ये भी है कि जो फाइल बनी है वो तत्कालीन हमें सौंपी जाए। इलाज की जो भी फाइल है, जो डॉक्यूमेंट है, हॉस्पिटल में जो डॉक्टर है, जो रिपोर्टिंग की गई है, वो सारी रिपोर्ट परिजनों को सौंप दी जाए। बिल्कुल। सब यही जानना चाह रहे हैं कि कॉज ऑफ डेथ क्या है, कैसे उनकी मौत हुई है, कारण क्या रहा है। क्या एक
हाथ का फ्रैक्चर होना, उसका ऑपरेशन हो जाने के बाद किसी युवक की मौत हो जाती है। शायद आप लोगों ने और हम में से किसी ने भी ऐसा पहले नहीं सुना है। इस पूरे मामले को लेकर अब आगे क्या होगा, लगातार हम आपके साथ बने रहेंगे।